आज हम एक दिल दुखाने वाली घटना पर बात करेंगे। 27 जुलाई को दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत हो गई। उनके नाम है श्रेया यादव 25 साल उत्तर प्रदेश से, तानिया सोनी 25 साल तेलंगाना से, नवीन देलविन 24 साल केरला से। 27 जुलाई ठीक शाम 4:30 बजे राजेंद्र नगर में राउस आई सर्कल कोचिंग सेंटर के बाहर की सड़क पर भारी बारिश के पानी आ गए। ड्रेनेज सिस्टम हो गई फेल और पानी बेसमेंट में घुसता चला गया। स्टूडेंट को फंसा दिया। रेस्क्यू की कोशिश के बावजूद श्रेया, तानिया और नवीन को बचा नहीं जा सका। मनोज कुथरिया एक 50 साल के बिजनेसमैन को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने अपनी एसयूवी को ओवरलॉक्ड रोड पर चलाया था, जिससे कोचिंग सेंटर के एंट्रेंस पर पानी की लहर पैदा किया। लेकिन क्या वो अकेला ही जिम्मेदार है? Department MCD has been held responsible for these kind of deaths. Certainly, राउस आई सर्कल कोचिंग सेंटर को पहले भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन बेसमेंट जो कि पार्किंग या स्टोरेज के लिए था, आम आदमी पार्टी के ये कहने हैं कि उनके पास तो पावर ही नहीं है। ऑफिसर्स लोग उनके बात सुनते ही नहीं है। उन्होंने ड्रेन क्लियर करवाने के लिए आदेश दिए, लेकिन वो आदेश का पालन नहीं हुआ। दिल्ली में एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो पावर टसल चल रहा है, उसके चलते कोई ऑफिसर्स उनके बात मानते ही नहीं है। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। इफ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए। अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू कि आपके पास पूरे दिन में समय है, तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे यार, मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूँ, आप बताइए कब चलेंगे। इसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ने दिल्ली सरकार को कंप्लेंट किया था और ये बताया था कि यहाँ क्लासरूम्स इलीगली बेसमेंट में चल रही हैं बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। मगर इस बात का जांच कौन करेगा? अगर एमसीडी वालों को 1 महीने पहले से ही कंप्लेंट्स आने लग गई थी, तो फिर वो लोग एक्शंस क्यों नहीं ले रहे थे? This is an example of corruption in the MCD. Please take strict action against big UPSC coaching institutes putting student lives at risk by holding classes at unauthorized places. खुद यहाँ के बच्चों की ये कहने हैं कि जो क्लासरूम्स हैं वो बेसमेंट में होती हैं, या तो इनको ऑफिस होता है वहाँ पे, या फिर इनकी लाइब्रेरी होती है, क्लासेस वहाँ चलती हैं, और क्लास में 500 से 1000 की तादाद में बच्चा बैठता है। अभी पिछले ही महीने में नीलेश राय नाम की 26 साल एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मृत्यु हुई। उस बच्चे ने खुद को बचाने के लिए जिस गेट को पकड़ा था, उस गेट को एक कटी हुई इलेक्ट्रिकल तार टकरा रही थी, और जब भी बच्चा वो पकड़ने जा रहा था, उसको इलेक्ट्रिक जोरदार का शॉक मिल गया। मैं आपसे यही सवाल पूछती हूँ कि जहाँ देश में बच्चे करंट खा के रास्ते पे मर रहे हैं, तो उससे बुरा देश के लिए और क्या हो सकता है? वो बच्चा कल को आईएएस भी बन सकता था, कुछ अच्छे काम करके देश को आगे भी बढ़ा सकता था। आज बंद हुए इंस्टीट्यूट 2 महीने बाद फिर से खुल जाएंगे, ये लिख के ले लो। लाइब्रेरीज भी फिर से चालू हो जाएंगी, वो भी बेसमेंट में। और एग्जाम होगा या नहीं होगा उसकी भी गारंटी नहीं है, और एग्जाम ईमानदारी से हुई है कि नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है। चीफ मिनिस्टर अभी जेल में है, जिसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अभी ऑटो पायलट में है। प्राइम मिनिस्टर बिजी है अपनी मन की बात बोलने में, मेयर तो बिजी है अपनी बारिश को लेके, और एलजी हमेशा लड़ाई करते रहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट से। जबकि एजुकेशन माफिया बिना टैक्स दिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आईएएस अपनी, स्टूडेंट्स अपनी, टीचर्स अपनी, एमसीडी अपनी, चीफ मिनिस्टर अपनी, प्राइम मिनिस्टर अपनी बातों पे बिजी रहेंगे, तो देश के बारे में कौन देखेगा, कौन सोचेगा? ये ट्रेजेडी हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने शहरों को बेहतर बनाना है और अपने लोगों की सेफ्टी को पहले रखना है। आज हम श्रेया, तानिया और नवीन की याद में शोक मना रहे हैं। कल हम उनके याद में कुछ बेहतर करने की। धन्यवाद आप सभी लोगों का आयुष ब्रॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए।
साथ में बढ़ने में मदद करे।